बेटा ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जो मैं पहले से जो है पढ़ा चुका हूँ। और इस चैप्टर का जो पेज नंबर 1 है उसी को मुझे बताना है, और इसी के बाद फिर एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आप लोगों को। तो इसको रिवाइज करना है, जो रिक्वायरमेंट आई है फर्स्ट पेज की, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि जो इसमें लिखा हुआ है कि वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। जो हमारे जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड्स होती हैं हमारे डेली लाइफ के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा नीड्स होती हैं। तो सम ऑफ दैम फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। यानी कि कुछ तो उसके कुछ मटेरियल्स जो है बेटा नेचर से मिलते हैं, प्रकृति हमें देती है, एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। कुछ जो है जो ह्यूमन एफर्ट्स लगाते हैं अपनी एक्टिविटी के द्वारा, जो एक्टिविटीज करते हैं और उससे जो मटेरियल बनते हैं, और कुछ जो है वहां से बनते हैं। इट मीन्स कुछ मैटर होंगे नेचुरल मटेरियल और कुछ मैटर होंगे आर्टिफिशियल मटेरियल। आर्टिफिशियल मतलब खुद मैन मेड, यानी कि खुद तैयार किए हुए ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, और नेचर मटेरियल मीन्स नेचर से। तो ये चीज है। फर्स्ट तो आपको ये देखना है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है ये वाली, तो उसमें हमें क्या देखना है कि कौन से मैटर जो है नेचुरल है और कौन से मैटर जो है आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड द्वारा बनाए हुए हैं। तो उसकी एक लिस्ट बनानी है ताकि आपको 5-10 या नाम जो है आप लर्न कर लो आसानी से, और देख भी लो, कंपेयर कर लेना कि ये नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। उसके बाद डज दीज लिस्ट इंक्लूड, जो आप लिस्ट बनाते हो उसके अंदर एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स और भी हो सकते हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये जो है सभी हमें नेचर से मिलते हैं। सभी कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है ना, मैंने अभी बताया पहले ही कि जो नेचर से मिल लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। कैन एयर, वाटर एंड सोयल बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? जो आपके एयर है, वाटर है, सोयल है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा मतलब वीक हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7, आप क्लास 7 में वाटर की स्टडी पहले से ही पढ़ चुके हो। इज वाटर लिमिटलेस रिसोर्सेज? तो वाटर कौन सा रिसोर्स है? लिमिटलेस, यानी कि सीमित। वाटर कैसा रिसोर्स है? सीमित। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, जो अवेलेबिलिटी के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे, तो उनको हम 2 क्लासिफाइड में डिवाइड करते हैं। यानी कि जितने भी मटेरियल हैं जो नेचुरल रिसोर्स यानी कि नेचर से मिलते हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इनहेक्सटिबल और सेकंड एक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मींस जो अनलिमिटेड अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते या खत्म नहीं हो सकते, जिनकी अनलिमिटेड पावर क्वांटिटी रहती है, अनलिमिटेड टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेक्सिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एयर, सनलाइट। तो एयर, सनलाइट आपकी कैसी होंगी? इनहेक्सिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कभी भी नहीं खत्म हो पाएंगे। बट सेकंड है एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज मींस जो लिमिट रिसोर्स हैं, जो इन फ्यूचर कभी भी आप 50 साल 100 साल बाद फिनिश हो सकते हैं, लगता है कि खत्म हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स द नेचर इज लिमिटेड। तो ये जो अमाउंट है इनकी वो धीरे धीरे लिमिटेड होती है। दे कैन बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा धीरे धीरे खत्म होने या नष्ट होना हो सकते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं ऐसे? फॉरेस्ट, जंगल ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा खत्म हो रहे हैं। जैसे कि हमें लकड़ी की जरूरत होती है, खेती की जरूरत होती है, बिल्डिंग बनाने की जरूरत होती है, या आवास बनाने की जरूरत होती है, तो उसको हमें उसके लिए हमें क्या करना होता है?
लैंड चाहिए होता है, प्लेन लैंड। तो प्लेन लैंड कहाँ से मिलेगा, जब आप उसके अंदर जंगल वंगल जो भी फॉरेस्ट में है पेड़ वेड़ वो सब काट देते हो। वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतु जो भी है धीरे धीरे खत्म होने हैं, और वन्य जीव, और मिनरल्स, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ऐसे सोर्स हैं जो धीरे धीरे इन फ्यूचर खत्म हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को जो है ये रिसोर्स कम पड़ सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन था जो बच्चे की रिक्वायरमेंट थी दोबारा पढ़ाने की। अब इसके मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज मतलब इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये कराऊंगा मैं अब आपको, है ना, ये वाले। तो ये पूरे जो है एक्सरसाइज कराता हूँ ये वाली चीजें, ठीक है, मैं भी इसको कराता हूँ आप लोगों को। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसकी सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लेना है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल, यानी कि आपके सीएनजी और एलपीजी के क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं, आप बताओ इसके, जो सीएनजी और एलपीजी के क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं। तो देखते हैं इसको कैसे इसका आंसर करना है। द एडवांटेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल आर, यानी कि इसके जो एडवांटेज है वो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट एडवांटेज, दे आर यूज एज नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर आप सीएनजी और एलपीजी यूज करते हैं तो वो नॉन पोल्यूटेड होता है, यानी कि प्रदूषण कम फैलाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसके एडवांटेज, यानी कि हमारा जो है जो डीजल पेट्रोल होते हैं बहुत ज्यादा जो उसका स्मोक होता है, इंजन से निकला हुआ जो स्मोक होता है उसके अंदर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उससे बेटर फ्यूल्स है सीएनजी और एलपीजी, राइट। सेकंड, एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पाइपों के थ्रू, पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं टैंकर में। थर्ड पॉइंट, सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, यानी कि सीएनजी, फर्स्ट तो मैं आपको सीएनजी की फुल फॉर्म बताता हूँ। सीएनजी की फुल फॉर्म वैसे पहले आप बताइए सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा सीएनजी की फुल फॉर्म, कोई भी एक बताए बेटा, तुली का बेटा बोलो सीएनजी की फुल फॉर्म। बोलो बेटा सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके मैं बताता हूँ और नोट कर लेना, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। सी मीन्स होता है कंप्रेस, COMPRESSED, कंप्रेस, ओके। एन मीन्स होता है नेचुरल, कंप्रेस नेचुरल, और जी मीन्स होता है गैस। ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको ध्यान से लिख लेना। ये पूछा जाता है सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ओके। और एलपीजी की फुल फॉर्म बेटा जल्दी से बताओ, एलपीजी की फुल फॉर्म, सीएनजी के क्लियर है, एलपीजी की बताइए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गुड गुड गुड, एलपीजी क्या होगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये डन है, आप लोगों को जानते हो एलपीजी होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे देखना सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन, यानी कि पावर को, पावर जनरेशन के लिए भी सीएनजी का हम यूज करते हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट, दिस फ्यूल मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है इसका जो वॉल्यूम है एक यूनिट वॉल्यूम वो ज्यादा एनर्जी देता है, जैसे कि 1 ग्राम, 1 kg, 1 लीटर, जो भी आप इसमें इसके अमाउंट लोगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी देगा। एलपीजी इज यूज, एलपीजी कैन बी यूज डायरेक्टली बर्निंग, एलपीजी को हम डायरेक्टली बर्न करने के लिए भी यूज कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं घरों में और फैक्ट्रीज में। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट, दीज आर इजिली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट, और ये जो होता है ये इजिली, आसानी से, मतलब इजिली अवेलेबल होता है
और इसकी कॉस्ट भी अफोर्डेबल होती है, मतलब लेने खरीदने लायक होती है, आप ले सकते हैं। LPG and CNG has virtually no ash particle left after burning। यानी कि जब आप LPG और CNG को बर्न करते हैं उसके बाद आस मतलब होता है ASH मीन्स होता है बेटा राख। क्या होता है? राख। यानी कि ये उसके बाद बर्न करने के बाद आस पार्टिकल यानी कि राख के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको नहीं बनने देता। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताइए जो आपका रोड है उस पर यूज होते हैं, उस रोड बनाने में यूज होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के नाम। तो कौन कौन से हैं? एक तो बिटुमेन है। बिटुमेन भी क्या होता है? कार्बन होता है, ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, ठीक है। बिटुमेन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो सरफेसिंग रोड्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेना। डिस्क्राइब हाउ कोयल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। यानी कि जो आपका जो आपके कोयला है, कोयला जो आपका बनता है डेड वेजिटेशन यानी कि जो मृत पौधे होते हैं उससे जो कोयला बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और उसको डिस्क्राइब करना है। तो देखो पूरा ये चीजें मैंने आपको क्लियर समझा रखी है कि कैसे कोयला बनता था, कैसे बना था। हमने इसमें पढ़ा था कि 300 साल पहले यानी कि 300 मिलियन about 300 million year ago the earth had dense forest in the low lying wetland areas। 300 साल पहले जो फॉरेस्ट थे पृथ्वी पर, वो जो है किसी वजह से वेटलैंड यानी कि जो है किस तरह से वो कम होते चले गए। और कैसे हुए? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, कुछ नेचुरल प्रोसेस प्रक्रिया के थ्रू। कौन कौन सी थी? फ्लोटिंग दीज फॉरेस्ट गोट ब्यूरिड अंडर द सोयल। फ्लोटिंग मतलब जो आपकी भूचाल होती है, जो भी नेचुरल डिफ्लोरेशन होता है, प्राकृतिक आपदा जो होती है, जैसे कि भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ऐसी ऐसी जो आपदा होती है, बड़ी बड़ी जो घटनाएं घट जाती हैं, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उनके प्लांट्स जो है सोयल के नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है। एज मोर सोयल डिपोजिट ओवर दैम, और जो सोयल होती है उसके ऊपर ज्यादा मिट्टी जो है डिपोजिट हो जाती है। दे वर कंप्रेस, और वो जो है कंप्रेस हो जाती है, मतलब दब जाती हैं, संपीड़ित हो जाती हैं। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और उसका टेम्परेचर भी नीचे जाते जाते बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे नीचे चला जाता है डेड वेजिटेशन, वैसे ही उनका टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। एंड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इसका मतलब जो उसका प्रेशर होगा वो भी ज्यादा हो चुका है और टेम्परेचर होगा वो भी ज्यादा होगा। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्ट टू कोयल। तो ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो सारे प्लांट्स जो है कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। As कोयला contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक है हमारे। और फिलिंग द ब्लैंक में देखो, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है? फॉसल फ्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? नेचुरल गैस होती है, कोयला होती है और पेट्रोलियम होते हैं। फर्स्ट में तो ये है, क्योंकि फॉसल फ्यूल को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, यानी कि जो जीवाश्म यानी कि डेड वेजिटेशन से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो कौन कौन से होते हैं? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयल। ठीक है। सेकंड, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। देखो जो सेपरेशन होता है पेट्रोलियम से, जो कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का जो सेपरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
रिफाइनिंग यानी कि जो पेट्रोलियम होता है ये हमारा रॉ मटेरियल होता है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सब का, है ना, वैक्स, वैसलीन, ये सब चीजें जो भी हैं एक्सेट्रा, तो इनका जो है ये पेट्रोलियम रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ इसको बोलते हैं। और इसी की रिफाइनिंग के थ्रू इसका फिर रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग मतलब शुद्धिकरण करते हैं, और सेपरेशन के द्वारा अलग अलग जो प्रकार की क्वांटिटी के जो क्वालिटी के ऑयल्स निकलते हैं उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को रिफाइनिंग। ठीक है। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, ऐसा कौन सा है व्हीकल है जो कम से कम पोल्यूटेड पोल्यूटेड जो है देता है, पोल्यूटेड जो है क्रिएट करता है, तो कौन सा है जो सबसे कम पोल्यूटेड क्रिएट करेगा व्हीकल के अंदर, वो है सीएनजी। तो ये सब देख लेना है, ठीक है बेटा। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं, ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में देखो ये वाला, फर्स्ट में लिखा हुआ है फॉसल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, यानी कि ये कह रहा है कि फॉसल फ्यूल को हम लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। क्या ये सही है? अब फॉसल फ्यूल्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा मिट्टी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा, 300 मिलियन ईयर। तो क्या लेबोरेटरी में बन सकता है? तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? फॉल्स, नो। ठीक है, फॉल्स लगाओगे। सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, सीएनजी जो है ज्यादा पोल्यूटेड होता है पेट्रोल के अपेक्षा, यानी कि ज्यादा प्रदूषण फैलाएगा सीएनजी। क्या ये सही है? जबकि हमने पढ़ा है कि वो एटलीस्ट पोल्यूटेड मटेरियल होता है सीएनजी, बहुत कम से कम पोल्यूटेड देता है। तो ये सही है? गलत है, ये भी गलत है। यानी कि कह रहा है कि सीएनजी ज्यादा पोल्यूटेड होगा पेट्रोल से, जबकि पेट्रोल ज्यादा होता है, तो गलत है ना, फॉल्स हो गया अभी। थर्ड, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन, कोक जो है आपका, कोक ज्यादा प्योर है कार्बन से। क्या ये सही है? कोक इज मोर पोल्यूट इज ऑलमोस्ट सर प्योर। कोक क्या होता है? कोक जो है कोयले से बना हुआ एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है जो पोरस टाइप का होगा, और इसमें कार्बन की परसेंट, ये सबसे ज्यादा प्योर होता है कोक, ब्लैक कलर का जो पाउडर होता है में कार्बन परसेंटेज ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये कार्बन से ज्यादा प्योर होता है कोक, कोयले से जो बनता है। तो ये हमारा जो है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन, तो कार्बन से ज्यादा शुद्ध है कोक, बिल्कुल सही है। तो आप इस पर राइट का निशान लगाओगे, टिक करोगे। और कोल तार इज ए मिक्सर, हाँ ये तो देखा होगा, कोल तार आपने देख रखा है, जो सड़क पर कोल तार देखा होगा आपने डलते हुए, तो वो एक मटेरियल ना होकर बहुत सारे मटेरियलों का मिक्सर होता है, कम से कम 200 मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनका एक मिक्सर है। तो ये भी सही है, यानी कि सी और डी दोनों सही है। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसल फ्यूल, ये कह रहा है कि कैरोसिन यानी कि जो आपका मिट्टी का तेल है वो फॉसल फ्यूल नहीं है, जबकि क्या है, वो फॉसल फ्यूल है, क्योंकि कहाँ से मिलता है? वो पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इसका फॉल्स हो गया, तो उसमें दो ठीक है, बाकी सब फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई फॉसल फ्यूल आर एक्स एक्सेसिबल एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लेन करो, उसके जो जीवाश्म ईंधन है उसको एक्सप्लेन करो। तो भाई कैसे करना है देखो। फॉसल फ्यूल आर फाउंड ओवर ए पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर, यानी कि फॉसल फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा सालों से जो है बने होते हैं, बहुत पुराने टाइम से जो है बने होते हैं, बाई द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो आपके डेड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, जो आपके डेड प्लांट है और एनिमल्स होते हैं वो
बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर के द्वारा बहुत सालों बाद फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज फॉसल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये फॉसल फ्यूल्स जो है एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, मतलब ये सीमित होते हैं, इनके रिसोर्स जो है सीमित होते हैं। इफ दीज आर एक्सहॉस्टेबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज कैन नॉट बी रिक्रिएट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यदि ये जो आपके रिसोर्स होते हैं एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स को ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा अगर ये आप बना सकते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो कैन नॉट बी क्रिएट रिक्रिएट, तो इसको हम दोबारा बना नहीं सकते इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में इसको हम बना नहीं सकते। सिक्स क्वेश्चन हो चुका है, अब सेवन का देखते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। जो आपका कोक है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी विशेषताएं क्या है। यानी कि कोक जो आपका है, जो आप पूछ रहे थे अभी, किसी ने पूछा था मेरे से कि कोक क्या होता है, तो कोक की विशेषताएं हम आपको बताते हैं कैसे होता है कोक। तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। ओके, तो देखते हैं। कोक इज ए थ्रो पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। मैंने बताया था कि कोक जो है एक पोरस मीन्स होता है बेटा पोर टाइप का, छिद्र युक्त, एंड ब्लैक सब्सटेंस काला पदार्थ होता है। इट प्रोड्यूस बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल। ये जो है कोयले के डिस्टिलेशन के द्वारा हमें मिलता है, या हमें इसको प्रोड्यूस करते हैं, कोयले के डिस्टिलेशन से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज ऑलमोस्ट इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह प्योर कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, ठीक है। सेकंड, इट इज यूज एज डोमेस्टिक एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव एंड फर्नेस। ये मुख्यतः डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यानी कि घरेलू और औद्योगिक ईंधन के लिए इसको यूज किया जाता है, फर्नेस में, भट्टियों में यूज किया जाता है कोक को। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी कि जो स्टील की मैन्युफैक्चर होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं। इट गिव लिटिल और नो स्मोक। ये जो है बहुत कम और ना के बराबर धुआं देता है, स्मोक। इट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसका यूज जो है मेटल के एक्सट्रैक्शन यानी कि मेटल्स को प्राप्त करने में भी इसका यूज करते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक ए फ्यूल गैस। यह जो है फ्यूल गैस बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर था, इसकी विशेषताएं थी। लास्ट है इसका क्वेश्चन जो है सेकंड लास्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बनाने की व्याख्या करनी है, प्रक्रिया की, कि कैसे कैसे पेट्रोल जो है हमारा बनता है। तो फर्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम जो है वो जो समुद्र में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बना होता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द सी। तो जो समुद्र की गहराई का जो तल है उस पर ये जो बॉडीज हैं ये उस पर बैठ जाती हैं, गहराई में नीचे की ओर बॉटम में बैठ जाती हैं। एंड गोट कवर्ड विथ सैंड एंड स्ले। और ये जो इसकी बॉडीज होती हैं वो जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडीज जो है सैंड से और क्ले से कवर हो जाती है, उसके ऊपर आ जाती है। द absence of air and pressure of presence temperature for our million of year transport found mixture with salt water transform the dead organism into petroleum and natural gas। देखो जो जब उसके ऊपर
सैंड हुआ, मतलब डेड जो आपके ऑर्गेनिज्म के ऊपर सैंड और क्ले की जो कवर किया, तो वहां पे एयर की टेम्परेचर, एयर की अब्सेंस हुई, मतलब एयर नहीं मिला, तो प्रेशर हाई हुआ और टेम्परेचर हाई हुआ, और कई सालों बाद जब ये रिएक्शन चलती रही, तो कई सौ साल बाद, कई मिलियन ईयर्स बाद वो डेड प्लांट्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। द पेट्रोलियम डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स विद साल्ट वाटर, और यह पेट्रोलियम जो पेट्रोल का जो मिक्सर था, ये साल्ट वाटर के साथ मिक्स हो गया, ये पेट्रोलियम साल्ट वाटर के साथ मिक्स होकर डिपॉजिट हो गया नीचे ही। द पेट्रोलियम इज लाइटर, तो पेट्रोलियम क्या था, लाइट था, देन साल्ट वाटर के अपेक्षा, एंड हैंस फ्लोट ओवर इट, और ये उसके ऊपर फ्लोटिंग करता रहता है, तो इसलिए हमारा जो है पेट्रोलियम जो है हम उसको प्राप्त करते हैं। अब ये 9 जो नंबर का क्वेश्चन है इसको देखते हैं, वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल ऑफ टोटल पावर स्टोरेज इन इंडिया 91-97, यानी कि 91 से 97 का जो टोटल पावर शॉर्टेज है उसकी एक टेबल है। शो द डाटा इन द फॉर्म ए ग्राफ, ये जो हमें डाटा दे रखा है इसको आप ग्राफ में जो है शो करना है। प्लॉट इस शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन वाई एक्सिस पर जो है शॉर्टेज परसेंटेज प्लॉट करनी है, एंड द ईयर, और ईयर किस पर करना है, एक्स एक्सिस पर करना है। तो ये एक टेबल दी हुई है जिसको हमें ग्राफ में जो है शो करना है, खाली ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये है पूरी टेबल, यहाँ पे लगा हुआ है सीरियल नंबर दिए हुए हैं, ईयर वाइज दिए, परसेंटेज दी हुई है। तो इसको जो है थोड़ा देखते हैं। अब ये तो यहाँ पर रखा हुआ है, इस एक्स एक्सिस पर ईयर है, वाई एक्सिस पर शॉर्ट परसेंटेज है पावर जनरेशन की, टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया, यानी कि भारत में जो पावर शॉर्टेज है उसकी कितना परसेंट रहा, तो ये देखते हैं। तो ये जो 91 से स्टार्ट है, 91 में देखो कितना है, 7.9, तो 8 के आसपास है, ये यहाँ पे है ना। और सेकंड में क्या 92 है, और 92 देखो कहाँ पे है, 7.8, ये थोड़ा फर्स्ट वाले से थोड़ा सा डाउन पे है, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे है। थर्ड देखते हैं 93 यहाँ पे है, तो 93 में कितना है शॉर्ट परसेंटेज का, 8.3, 8 से थोड़ा सा ऊपर है ये वाला। फिर 94 में 7.5 सबसे नीचे है ये वाला भी, और फिर 95 में 7.1, और फिर 96 में 90.2 और 11.5। तो ये टोटल हमारी परसेंटेज है, शॉर्टेज परसेंटेज है। हाँ बोलो। सर ये नोटबुक में